नहीं डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 9696। आप दिए ये लघु उत्तरी प्रश्न साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? पुणे। सामाजिक विज्ञान में अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप सोच रहे हैं कि हम सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग मैं 20 नंबर कंफर्म करा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में अब साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आप लोग का इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं आप लोग इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ताकि आप लोग इसको याद करके जाएंगे तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एकदम यही से प्रश्न आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके सारा एमसीक्यू प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? ठीक, तो ये है आप लोग का पंजाब में ये जलियांवाला बाग स्मारक। ठीक, तो ये आप लोग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये आप लोग डेट याद रखना है। ठीक, और आप लोग ये चित्र को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये आप लोग को ये हुआ था पारित 1919 में। कब हुआ था? ये 1919 में। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत माता की पहली विख्यात छवि किसने चित्रित किया था? तो ये किए थे अविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कि कौन किए थे? अविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ठीक, चलिए हम लोग चौथा देखते प्रश्न। कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया था? माउंट बेटन ने दिया था कि डलहौजी ने दिया था कि लॉर्ड इरविन ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग जनरल डायर। ये है आप लोग का जनरल डायर, इसी ने वो धुआंधार गोली चलाने का ही आदेश दे दिया था। ठीक, तो इसको भी आप लोग को याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप लोग को 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे जितना भी प्रश्न लिया गया ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बार बार आप लोग के एग्जाम में आता है। और आप लोग को जो पहले के क्वेश्चन आया है उसको अगर आप लोग याद किए रहेंगे तो वो उसका आने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? देखिए ये आप लोग का 2021 में आप लोग ये पूछा गया था। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा, ये कहे थे कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल है। ठीक, ये आप लोग याद रखना है। ठीक, छठा प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक, अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2020 के आप लोग का 3 पेपरों में आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर बनता है वो 7 सेटों में बनता है। तो ये देखिए 3 सेट में आया था। सेट OC में, OA में, इसके बाद IN में आया था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक, इसका कारण था ये आप लोग का खिलाफत आंदोलन। ये क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक, चलिए हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का, 7वां प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ये दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि करो या मरो का नारा इसने दिए थे। ठीक, चलिए हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ठीक, चंपारण में किए थे कि बारडोली में कि अहमदाबाद में कि खेड़ा में? तो गांधी जी ने जब अफ्रीका से 1915 में जब भारत लौट के आए थे, ये सबसे पहले अपना सफल जो सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण यानी कि बिहार में किए थे। वो किस लिए किए थे? नील की खेती के लिए। ये आप लोग याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मानचित्र में भी प्रश्न आ सकता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप लोग 2020 में OD पेपर में, इसके बाद 2022 में, ये 23 में। सोचिए कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न सभी लोग को आता है, मैं जानता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये आप लोग को 1885 में हुई थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये 1920 में। कब किए थे? ये 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब किए थे? तो ये 1920 में। ये आप लोग 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, चलिए हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? ये कब आए थे आप लोग कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये 1915 में आए थे। ठीक, मैंने अभी इससे पहले आप लोग क्वेश्चन में बताया था। ये महात्मा जी गांधी जी ट्रेन से उतर रहे हैं। ठीक, आप लोग ये ध्यान देना है। ठीक, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो बहुत लोगों को आता है, क्योंकि इतना सारा बहुत आसान प्रश्न दिया गया। ठीक, अब देखिए ये है पेरियार। 13वां प्रश्न कर रहा है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे?
पेरियार नागर स्वामी कौन थे? ये पेरियार जी। ठीक, तो ये कौन थे? ये एक समाज सुधारक थे। ये क्या थे? ये समाज सुधारक थे। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था? ठीक, तो ये देखिए 2020 में आप लोग ये प्रश्न पूछा है और ये आप लोग 3 सेटों में पूछा गया है। ठीक, तो ये देखिए ये 1920 में है कि 1922 में है कि 1930 में है कि 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये 1930 में। कि ये कब हुआ था? 1930 में। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक, रॉलेट एक्ट पास हुआ कि खिलाफत आंदोलन चलाया गया कि साइमन कमीशन भारत आया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? चौरी चौरा की जो घटना था ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये आप लोग का चौथा आप लोग का ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? ऑप्शन देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 में पूछा है, 24 में, और ये आप लोग को बहुत ज्यादातर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था? तो ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने ये खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। ये आप लोग का खराखा आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 17वां देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि आनंद मठ, क्या कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, तो आप लोग को ये सारा प्रश्न याद रखना है क्योंकि ये सारा प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोग को मानचित्र में भी प्रश्न आ सकता है। कह रहा है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? ये यानी जो वहां पे घटना की गई थी वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को था कि 8 नवंबर 1924 को कि 10 फरवरी 1927 को कि 9 अप्रैल 1930 को? तो ये आप लोग का हिंसा की जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी, चौरी चौरा। ठीक, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, कह रहा है 19वां प्रश्न की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? तो ये आप लोग इनका चित्र यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग को बताना है चित्र देख करके ये कौन है। तो ये है आप लोग का बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ये कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लोग लेकर रहेंगे। ठीक, 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कि बाल गंगाधर तिलक ने कि सुभाष चंद्र बोस ने कि महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर है ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक, चलिए हम लोग 21वां देखते हैं प्रश्न। 21वां कह रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बहुत सभी लड़के जानते हैं, 5 सितंबर, राधा स्वामी कृष्णन। ठीक, 22वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपिता का अगर किसको संबोधित किया जाता है? अब तो ये महात्मा गांधी जी हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखना है। ठीक, देखिए कह रहा है कि 23वां सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो ये आप लोग को देखिए, ये नमक कानून तोड़कर, ये कौन सा, ये कब किया गया था? ये नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया गया था। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं 24वां प्रश्न कर रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी जी। ये आप लोग याद रखना है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आप लोग कहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से आप लोग हमको एसएमएस कर सकते हैं। ठीक, देखिए 25वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने किए थे, चंद्रशेखर आजाद ने, कि ज्योतिबा फुले ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये घड़ी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का ये नेतृत्व किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ये आप लोग याद रखना है। जैसा कि आप दिए ये लघु उत्तरी प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, पूना पैक्ट, इसमें जितने इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आप लोग को मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। देखिए असहयोग आंदोलन के कारण परिणाम, ये सब आप लोग का सब कुछ, ये जो नोट्स है मैं आप लोगों को, ये आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग एसएमएस करिएगा, और नहीं तो मैं आप लोग को अपना एक टेलीग्राम चैनल है जो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 96 59 20 36। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप पर एसएमएस करके लिखिएगा कि हमको
इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हमको नोट्स दे दीजिए, तो मैं वहां पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।